हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 शिफ्ट टू। इसमें क्या करेंगे हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से मैथ होगा, रीजनिंग होगी एंड जीएस होगी। ठीक है, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद इन 50 मिनट में 50 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इसे अटेम्प्ट करते हुए देखना है कि अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ और ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया तो क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो कितनी देर में कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? किसका? आर्थिक भूगोल का। तो कौन सा नहीं है? राजनीतिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। आपको दिख रहा है कृषि भूगोल संबंधित होती है। पर्यटन, जो हम लोग घूमना उमना करते हैं, कहीं घूमते हैं, पार्क में घूम रहे हैं, कहीं स्पेशल स्थान पर घूम रहे हैं, तो पर्यटन बोलते हैं ना। और संसाधनों का भूगोल, तो सीधा सीधा भूगोल सही है। लेकिन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, राजनीति वाला, जो भी पॉलिटिक्स वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में साफ सफाई और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया था? तो आप जानते हैं 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर था इंदौर। कौन सा था? इंदौर। और सबसे दूषित शहर की बात करेंगे तो दिल्ली। ये पूरे भारत का नहीं, ये पूरे एशिया का सबसे दूषित शहर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 2010 में। कब अपनाया गया था? 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निश्चित कूट भाषा में ए को 26, ओ को 12 लिखा जाता है। देखो, एक दिख रहा होगा कि ए किस पे आता है? 1 पे आता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 26। वो आता है 15 पे, इसका अपोजिट क्या होगा? 12। अपोजिट का पता कैसे चलता है? दोनों का सम 27 होना चाहिए। तो वो एक दूसरे का अपोजिट है, वरना नहीं है। ये 1 पे आता है, एम 13 पे आता है, ए फिर से 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 27। तो आपस में क्या अपोजिट है, तो कितना होगा? 26। और ये हो जाएगा कितना? 1। ये हो जाएगा 12, 27 है ना। ये हो जाएगा मेरा 13। तो कुछ कितना? 27, 27, सबका 27 आना चाहिए। 27, 27, 27, तो क्या आप एक दूसरे के अपोजिट है? तो कितना हो गया मेरा ये? 26, 14, 26, 1, 12, 13। 26, 14, 26, 1, 12, 13। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत के, मतलब भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री जिसे बोलते हैं एक्टिव पीएम। कौन से? एक्टिंग पीएम। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। एक्टिंग पीएम के रूप में कौन थे जिसने कार्यभार किया था? एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री या कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कैसे? आपने गुलजार जी का नाम सुना होगा ना आपने। एक्टिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है गुलजार साहब का। गुलजार साहब की शायरी भी आती है, तो इससे एक्टिंग पीएम याद रख सकते हैं। गुलजार साहब, गुलजारी लाल नंदा, एक्टिंग पीएम। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम पुणे में स्थापित किया गया था और 450 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था। इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। उसका नाम है प्रत्यूष। प्रत्यूष से क्या पता चलेगा? मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु की भविष्यवाणी किससे होगी? प्रत्यूष से होगी। क्या है? मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो ये क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनकी फुल फॉर्म है डब्ल्यू सी बनर्जी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 4 + 3 हो गया 7, माइनस 2 8/2 कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? -3। मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 -3 -9, ये हो गया -9। ठीक, 32 माइनस 3/5। 3 माइनस 5 दूनी 10। 5 से 15 एक 16, 5 9 45। और देखो कितना हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा मेरा 5, 16 4 20, 205, 202 बटे, अपोनो 5 चल रहा है ना, अपोनो 5। 205 का -3 के 202/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली जीएनएच की घोषणा की। किसकी? जीएनएच की। वो किसने की थी? भूटान ने की थी। किसकी? जीएनएच की घोषणा भूटान ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंसुलेटर एक का उदाहरण नहीं है, तो इंसुलेटर कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर प्रवाह कर सकती है उसे कहते हैं गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर, या कंडक्टर जिसमें नहीं कर सकती प्रवाह उसे बोलते हैं बैड कंडक्टर, या नहीं कर सकती जो कंडक्टर नहीं बोलते। तो करा कंडक्टर नहीं है, वो कहते हैं वो हीरे में नहीं जाती, ठीक है, रबड़ में नहीं जाती, कांच में नहीं, इसलिए मानव शरीर में चली जाती है, तो क्या इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं जा सकती, इसमें जा सकती, इसमें जा सकती, लेकिन इसमें चली जाएगी, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर प्लाज्मा रहेगा तब तक उसके अंदर बिजली जा सकती है, वो प्लाज्मा में ही प्रभावित होती है बिजली। प्लाज्मा खत्म, मनुष्य की डेड बॉडी मतलब उसके अंदर फिर बिजली नहीं जाएगी, वो कंडक्टर वाला काम नहीं करेगा। धारा प्रवाह, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? सत्येंद्र नाथ बोस का जो कनेक्शन है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है। सतीश धवन का भी है, एस एस किरण कुमार का भी है, के सिवन का भी है, लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया बोर्ड मास वाला। कितना हो जाएगा ये? 24 - 18 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 15 - 6 हो गया 9, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। अब ब्रैकेट सोल्व करने के लिए पहले करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, किसमें? इसमें मल्टीप्लाई होगी 20 से। अब क्या है? अपोन मतलब 180 का अपोन में, देख लो 20 नम 9/15। सिंपल है ना। पहले इसे सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर उसका इसे सोल्व मत करते ना, फिर ब्रैकेट सोल्व तब होगा जब इसकी गुणा अंदर ब्रैकेट में हो जाएगी, तब जो आएगा ये पूरा, फिर इसकी डिवाइड इसमें होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहता है बोर्ड मास का रूल, बी से ब्रैकेट, ओ से होप, डी से डिवाइड। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बनी थी ये? 1770 में। सबसे पुरानी बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्रंथि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है और मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसे मान सकते हैं बहुत पतली होती है, पीट पीट के पतला कर दिया इसको, पिट्यूटरी पीट पीट के मास्टर साहब ने। तो मास्टर की वाली ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर साहब पीट पीट के पतला कर दिया। पतली की वाली बात करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड पीट पीट के पतला हो गई। इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का प्रक्षेपण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली, 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जी माधवन नायर। कौन थे? जी माधवन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 48 और 65 का एलसीएम कितना होगा? आपको दिख रहा है 65 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ऐसे कैसे पता चल गया तुम्हें इतनी जल्दी? ऐसे पता चल गया। एलसीएम क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। आप बोले छोटी संख्या तो 65 है, क्या 48 से कटती है? आप बोलेंगे नहीं। आप बोले 48 तो छोटी संख्या है, क्या 65 से कटती है? आप बोलेंगे नहीं। 1 की से कटता है? नहीं, तो बचा क्या ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे करके जो करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? कब किया था दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने? 1765 में। मेरे दिमाग में क्या आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके आसपास की बात चल रही है ये दीवानी अधिकार वाली। तो 1800 की बात नहीं होगी, 1857 क्रांति के आसपास के बाद की बात तो होगी नहीं। 1600 की बात नहीं होगी, 1600 में चार्टर एक्ट की बहुत पुरानी बात होगी। 1900 में तो कुछ होगा ही नहीं इस तरह का। 1700 बचा, 1700 वाली वही राइट आंसर है। 1700 के 3 4 होते तो बाकी में कंफ्यूज हो जाते, एक ही दे रखा था, वही राइट आंसर हो गया। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप कितनी दे रखी है? आंतरिक कोणों की माप दे रखी है 3240। आंतरिक कोणों का योग का वाला फॉर्मूला क्या होता है? आंतरिक कोण के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n-2 इंटू 180, ये होता है, ठीक। n-2 इंटू 180, n में से 2 कम करो, 180 से गुणा कर दो। तो योग कितना दे रखा है? 3240 इज इक्वल टू n निकालना है, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है 180। 0 से 0 खत्म, 18 से कितनी बार कट देगा? आप बोले 18 गुणा 18, ठीक है, 18 अट्ठे 144, ठीक है। अब कितना हो गया? इज इक्वल टू n-2, तो n की वैल्यू -2 इधर का प्लस के 2 हो गए, तो n की वैल्यू आ गई 20। 20 इसका राइट आंसर। आप पूछे मुझे कैसे पता चलेगा? वेरीफाई करके दिखाओ। जहाँ तक त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? आप बोले 180 होता है, देखो यहाँ पे रख के देख लो। अंतर कोणों का योग मुझे निकालना है, कितना दे रखा? 180, ठीक है। और त्रिभुज की तीन तीन भुजा का है, 4 भुजा का निकालना हो तो n-2 इंटू 180, 180 से 180 कट गया, क्या हो गया? n-2 इज इक्वल टू 1।
-2 इधर आकर प्लस में नहीं हो जाएगा, तो 2 और 1 3, n की वैल्यू होगी। आप बोलेंगे अच्छे चतुर्भुज को बताना, ये बता 360 होते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, बताना जरा इसका। तो 360 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, 18 दूनी 36, -2 +2 +2 2 और 2 4, हो गया ना चार चतुर्भुज। ठीक है, पंचभुज पूछे, षष्ठभुज पूछे, 20 भुज पूछे, 50 भुज पूछे, ऐसे ही निकाल देना है। शीतल पेयजल में फिज सनसाइट, क्या है फिज सनसाइट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक मिलाया जाता है। क्या? कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। तो सिट्री तो खट्टे पदार्थ में होता है, सल्फ्यूरिक H2SO4 जला कर राख कर देगा, है तो H2SO4 तेजाब बोलते हैं। एसिटिक अम्ल ये तो हमारे पेट में होता है, जिसे बोलते हैं एसिडिटी, ये भी नहीं होगा। कार्बनिक अम्ल बचा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन नहीं आता। 27 और 81 का एलसीएम क्या होगा? मैंने अभी सबसे क्या बताया था? भैया छोटी छोटी संख्या दी की संख्या तो पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, तो बोलो 27 और 81 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। भाई देखो 27 और 81 का एलसीएम तो क्या हो जाए, छोटी छोटी संख्या दी की संख्या से कट जाए, ये हो जाएगा। और एचसीएफ इसका ये हो जाएगा। कैसे? 27 है और 81 है, दोनों का एलसीएम इस तरह से ले लो। जैसे करो 9 तिया 27, 9 नम 81, तीन ही गणा 3, 3 तिया 9। ठीक, 3 तिया 9, 9 नम 81, ये तो हो गया हमारा एलसीएम। ये क्या निकल गया मेरा? एलसीएम। और आपने कहा 27 को ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 3, 81 को लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 9, जो कॉमन आता है वो एचसीएफ होता है। 9 मेरा हो गया, 9 गुणा 9 क्या होगा मेरा? एचसीएफ। 9 9 81, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें 3 भी तो आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 3 कॉमन आ गया, तो 9 गुणा 3, 9 तिया 27, एचसीएफ हो गया। सिंपल है, एचसीएफ एलसीएम सभी जानते हैं, क्या ही टाइम वेस्ट करना है इसमें। ए की वैल्यू, अच्छा देखो दे रखा है A/B इज इक्वल टू 3/7, इसको मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में नहीं हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 7 होगी, वैल्यू पुट कर दो। 8 या 24 -7/7 दूनी 14 प्लस 21, कितना हो जाएगा? 17। ये हो जाएगा मेरा, बी की वैल्यू 7 है ना, 7 से 21, 7 दूनी सॉरी सॉरी 2 तिया 6, ए की वैल्यू 6 है ना, 2 तिया 6 27, 17/27। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इन दिनों गलत दिशा में रेल अच्छा इन दिनों गलत दिशा में गाड़ी चलाना आम बात हो गई है। मतलब हम लोग रॉन्ग साइड में चला जाते हैं आजकल, नॉर्मल सी बात होगी। जैसे मान लो जाना हमको इधर को है, ये इधर से जाने वाली है, तो हम लोग कुछ गाड़ी इधर से लेके जाते हैं, आम बात सी हो गई है। चालकों को यह पता नहीं होता कि गाड़ी किधर चलानी है। जिसे यही नहीं पता गाड़ी किधर चलानी है, वो कहेगा चालक। चालक उसे कहते हैं जिसके पास प्रॉपर डीएल हो, और डीएल मतलब जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, मतलब जिसके पास सारे रूल पता हो, जिसको उसे मिलता है डीएल। इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। हाँ ये बात ठीक है, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है, इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जुलू कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। देखो पाकिस्तान की नगरी, चीन की नगरी, भारत की तो है ही नहीं। कहाँ की बची? दक्षिण अफ्रीका की। जुलू जुल जुल जंगल लहू, दक्षिण अफ्रीका, फ्री में मिल गए, फ्री में मिल गया हूँ, जिंगल लहू जुलू। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है उरुक, तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी से रिलेटेड है। हड़प्पा भी है, सबसे पुराना शहर है। लोथल भी है। क्या बचा? उरुक, तो कोई भी लगा देगा। निम्नलिखित में से किसे 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था? 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत की बात करी है तो वह है मिल्ली बॉबी ब्राउन। मिल्ली बॉबी ब्राउन मिलने गया अपनी बॉबी से, जो कहती थी ब्राउन रंग की, थोड़ी अनु तेरे ब्राउन रंग दे, ऐसा करके था ना। तो मिल्ली बॉबी ब्राउन कौन? राजदूत, सद्भावना राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 2 5 माइनस, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है ना, प्लस फिर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 56 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 4 × 5/2 -56 + 9 -5, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 5 जा 10, 10 और 1 हो गया 19, ये कितना हो गया? 61। देखो नोट तो 11, लास्ट में 2 यहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 29। 61 में से 29 जाएंगे तो आप बोलेंगे 2 बचेंगे, तो 11 में से 9 गए, 2 बचे, 2 लास्ट में, इसमें ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कैसे याद रखेंगे? फ्री की चीज तो हम छोड़ते ही नहीं है, तो हमने फ्री की चीज ले ली दक्षिण अफ्रीका से, फ्री में कह दी, संशोधन भी करना है फ्री में दे दो, अपने हिसाब से चेंज वेंज कर लेंगे। तुम फ्री में लिया ना, दे दो हम तो, अपने साथ चेंज कर लेंगे बाद में। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% बचा वो नहीं खर्च करता है, व्यय करता है, एक्सपेंड करता है, कितना बचा रहा है? 90 बचा रहा है।
लेकिन वो कह रहा है कि 54 बचा रहा है, तो नो छम 54, 6 वाला आंसर हो गया। इतनी जल्दी कैसे कर दिया? अरे जब पता है कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 10 मैंने खर्च कर दिए, बचे कितने? 90। लेकिन बोला 90 रुपए नहीं है मेरे पास, तो 5400 रुपए हैं। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 600। बची कितनी? 100 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 60। जीरो से जीरो कट जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है। चौथा बचा अथर्ववेद। कितना घुमा फिरा के पूछा, अरे साफ साफ पूछ लेता। वेद 4 वेदों के नाम को दे रखे हैं, 4 वेदों के नाम पूछ रखने हैं। 3 दे रखे हैं, एक बताना है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद, सबसे बाद का है। सामवेद में संगीत की बात होती है, ऋग्वेद में मंत्रों की बात होती है। कहीं और आएगा तो बता देंगे। वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी थी? शशि थरूर ने। देखो भाई आजकल ऐसा है, हिंदू लोग जब अब सरकार चल रही है तो हिंदू लोग सीना चौड़ा करके घूमते, उससे पहले शशि की तरह थर थर कांपते थे। कौन? वाई आई एम। भाई चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, आई और एम, मैं भी क्यों ना हूं, भैया हिंदू लोग पहले थर थर कांप घूमते थे। आजकल लोग सीना चौड़ा करके घूमते हैं। शशि थरूर ऐसे याद रख सकते हैं। आई एम हिंदू, शशि थरूर। मछली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मछली के कथन के बारे में कौन सही नहीं है? देखते हैं। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रभावित होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये भी सही बात है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मछलियों के गलफड़े के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और ये ऑक्सीकृत होता है, ये भी ठीक है। दोहरा परिसंचरण होता है, ये बात गलत है। पूछे व्हेल में कितने कक्ष होते हैं? आप बोलेंगे 4 कक्ष होते हैं। क्या व्हेल मछली नहीं है? स्तनधारी में 4 होते हैं, तो व्हेल स्तनधारी में आती है, उसके 4 होते हैं। जो दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायान कर रहे हैं। मान लो एक जहाज तो जा रहा है इधर को, ऐसे एक जहाज है ये वाला, चाहे किधर को भी बता रहा हो, इधर को जा रहा हो या इधर को जा रहा हो, उसका फर्क नहीं पड़ रहा। बीच में क्या है? मेरा लाइट हाउस मैंने खड़ा कर दिया इस तरह से। ठीक, ये लाइट हाउस है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस जहाज से ऐसे करके और इस जहाज से ऐसे करके दो एंगल बनाने हैं। ये वाला एंगल कितना हो गया? 45। नहीं, ये हो गया 60, बड़ा सा है। ये लंबा वाला ही हो गया 45, छोटा कोई से मान सकते हो। 45 मान लो, 60 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाइट हाउस की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? आप बोले ऊंचाई 81 दे रखी है। ये पानी में खड़ा है ना, पानी में चल रहा जहाज। ठीक है। अब बोला यदि लाइट हाउस 81 मीटर ऊंचा है, दोनों जहाज के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूछिए, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूछिए ये। ठीक है। क्या लगा देंगे? लाल बटे कक्का लगा देंगे फटाफट फटाफट। क्या? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब टेन 60। टेन 60 मतलब एल अपॉन ए। एल कितना है मेरा? 81। ए कितना दे रखा है मेरे को? नहीं पता, निकालना है। ठीक है, ये मैंने मान लिया ए, ये मान लूंगा बी। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ये मान लिया। इसमें लगा दूंगा, इसको बी मान लूंगा। ठीक है। टेन 60 वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे कितनी होती है? 1/√3। 1√3 इज इक्वल टू 81/8। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81/√3। अब इसकी बात कर लेंगे। ठीक, इसमें क्या कर लेंगे? वही टेन 45 कितना हो जाएगा? टेन 45 इज इक्वल टू 81/बी। 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बी इज इक्वल टू हो गया हमारा 81। यहाँ 1 रख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 81 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक ए ही है, ये बी है, इनको ऐड कर लो। तो 81√3 प्लस 81, दोनों तरफ 81 आ रहा, कॉमन ले लो। 1/√3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस √3 अपॉन √3, मल्टीप्लाई में बाहर के चल रहा है 81 81। ये राइट आंसर। ठीक। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना फास्ट बता दिया मैंने आपको। आपको इससे फास्ट करना है, सीधा आपके हाथ से स्टार्ट करना है। ये लाइन लिखनी है, फिर ये कर देना है, काम खत्म। नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। नील की बलात् कृषि के खिलाफ, तो नील वाली बात करेंगे। नील की खेती कब हुई थी? 1917 के आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1916 में हुआ था लखनऊ एक्ट, लखनऊ अधिवेशन। 1915 महात्मा गांधी जी भारत आए थे। मैंने किस से कराया था? गांधी जी ने आते बोला था लखा से 16 में कि मुझे चंपा का साथ चाहिए। तो चंपा का साथ मतलब एक साथ, ऐसे याद रख सकते हैं। लखा से बोला तो अगले साल उसने प्रबंध भी कर दिया चंपा का। जो चंपारण सत्याग्रह 1917, एक साथ, एक चंपा का साथ एक साथ। 120 पेनों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? एक्स पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25%। हम इसे करेंगे फ्रैक्शन से। कैसे? लाभ 25% का मतलब क्या होगा? 25/100 मतलब 1/4, मतलब ये हो गया मेरा लाभ। 1 रुपए का लाभ है 4 रुपए पे। 4 रुपए मैंने मान लिया क्या? सीपी है। 4 वस्तु क्रय मूल्य 4 रुपए मान लिया, तो एसपी कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 5 हो जाएगा। 1 रुपए का आपने लाभ कमा लिया 4 वस्तु पे।
5 क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक। उसने बोला तो 120 पेन का क्रय मूल्य है, कितना हो जाएगा 120। माना एक पेन का सीपी 1 रुपया है, तो 120 पेन का कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे 120 रुपये। ठीक। तो 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये बोलो, जब यहाँ पे सीपी कितना हो गया मेरा, मल्टीप्लाई 30 करके 120 बन गया, तो एसपी कितना हो जाएगा 120 पेन का, आप बोलेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर तो 150। ऐसे ही 1 पेन का एसपी इज इक्वल टू कितना हो गया 150। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने 4 माना था एक पेन का, लेकिन पेन कितने हैं 120। तो जब एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 4 पेन का कितना हो जाएगा, अब बोले 4 रुपए। 120 पेन का कितना हो जाएगा 120 रुपए। 120 पेन का क्रय मूल्य 120 रुपए है, तो 120 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, अब बोले 150 रुपए। कैसे हुआ, जब ये तीन, यहाँ मैंने क्या किया था, 1/4 लिखा था ना, 1/4। पेन कितने मेरे पास 120, मैंने कितने मान ली 4, तो कितने गुणा करनी पड़ेगी, आप बोले मल्टीप्लाई 30 करना पड़ेगा। यहाँ पे बिक्री मूल्य कितना है 5, यहाँ मल्टीप्लाई 30 करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई 30, तो आएगा मेरा 150। कितने में समझ आ गई होगी आप। ठीक। अब वो कह रहा कि एक पेन का बिक्री मूल्य 1 रुपया, वो 120 पेन का बिक्री मूल्य हो गया 150 रुपये। तो एक पेन का बिक्री मूल्य कितना होगा, एक पेन का एस पी आप बोलेंगे 150/120। ठीक। तो एक्स पेन का कितना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक्स पेन के बिक्री मूल्य के बराबर है कितना, 120 पेन का क्रय मूल्य। ठीक। 120 पेन का क्रय मूल्य कितना है 120 रुपए, क्योंकि एक पेन का था 1 रुपया, 120 का 1 रुपये। तो माना कि मैंने एक्स पेन का बिक्री मूल्य 120 पेन के बराबर है, जिसमें क्या भी रखा है। ठीक है। तो कितना, जीरो से जीरो कट गया, 15 अट्ठे 120, एक्स इज इक्वल टू 12 × 8, 12 अट्ठे 96। ये चीजें थोड़ा अपने आप लेके चलो कि मैं पेन खरीदने गया हूँ, अब मैं इस चीजों को कैसे कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। पढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, समझ समझ का फेर है। A/B 7/3 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 7, बी की वैल्यू होगी √3। तो 3 × √7 प्लस 2√3, मल्टीप्लाई क्या लिख रहा हूँ, सीधा लिख देता हूँ 3√7, आप सब जानते ही हैं। 3√7 2√3 अपॉन 3√7 -2√3। जब ये चीज दिख जाए, ऊपर प्लस नीचे माइनस बीच में रूट दे रखा हो, तो हर के जगह से गुणा कर दो, मतलब 3√7 प्लस 2√3 से इधर मल्टीप्लाई, 3√7 प्लस 2√3 से इधर मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये रूल होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते। ऊपर क्या हो जाएगा A² प्लस B², तो 3√7 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन 3√7 A² -2√3 B²। ये सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 × 3√7 को होल स्क्वायर करूंगा तो A² प्लस B² प्लस 2AB, ये नहीं होगा, ऐसे ही नीचे हो जाएगा A प्लस बी A माइनस बी। ठीक। सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 × 9 गुणा √7 मल्टीप्लाई √7 ओनली 7 प्लस 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3√7 मल्टीप्लाई 2√3, 2AB हो गया ना, 2AB AB। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 × 9 वही 9 × 7, इधर कितना माइनस 4 × 3। सोल्व कर लो इसको, 9 × 63 4 × 12 प्लस 2 × 6 = 12 √21, √7 × √3 √21 अपॉन 63 -12। होल सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे ये हो गया 3 में से 2 गया 1 बचा, वो 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5 बचा, इधर कितना हो जाएगा 12 12 24, 24 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 87। ठीक। 87 हो जाएगा, 12 दूनी 24, हाँ 6 8 2 8 और 4 3 7, सॉरी 12 दूनी 24 नहीं होगा, ओनली 12 ऐड होगा, 12 के साथ रूट है ना, यही तो ऐड होगा सिर्फ इतना। तो 3 8 2 5, 6 1 7 प्लस 12 √21, ये तो ऐसे कैसे, क्योंकि साथ में √21 है ना, ये ऐड नहीं होगा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, कितना, आप बोलेंगे 3, 17 से ये कट गया, 25 टाइम ये कट गया, कितना बचेगा, इधर लिख देता हूँ मैं, 25 प्लस 12 √21/17। आप बोलेंगे ऑप्शन तो कहीं भी नहीं है, आप देखो ऑप्शन आपको नहीं दिख जाएगा, आपने थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन को तब आंसर आ जाएगा। कैसे,
देखो इसको मैं सोल्व करूंगा, ए स्क्वायर में भी हर के संयुग से गुणा करनी पड़ेगी, करूंगा तो मेरे लिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे यहाँ बना था मेरा, ये बना था मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर करूंगा 4, इसका स्क्वायर करूंगा 21, 4 में से 21 जाएगा, माइनस के जाएंगे, लेकिन नीचे प्लस के 17 नीचे, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही 4 में अगर 21 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 21 25, मुझे चाहिए नीचे 17, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही 4 में प्लस 21 करूंगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये तो माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो, 4 उड़ जाएगा 17, 21 कितना हो गया 17, समझ रहे हो कैसे, -2, ये हो जाएगा 21, ऐसे इसे लिख सकता हूँ, इसे मैं, आप बोलेंगे ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक, तो 21 का ये रूट 21 है, 21 माइनस 4 कितना हो गया 17, यही राइट आंसर है। ऑप्शन सोल्व कराइए, देखो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 21, ये प्लस 25 हो जाएगा नीचे, तो ये भी नहीं होगा। ये थोड़ा ऑप्शन से सोल्व करना पड़ेगा तो पता चलेगा, वरना ऐसे क्वेश्चन को पहले स्किप करो, मार्क एंड रिव्यू करो, आगे बढ़ो, लास्ट में टाइम बचता है तब सोल्व करो, इसी में है बुद्धिमत्ता, वरना पता नहीं चला टाइम कब निकल गया। विकास एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो विकास एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बबलू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ये कर दिया मैंने, ये होगा टोटल वर्क, जो इनका, ये होगी इनकी इफिशियंसी। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने में पूरा कर देते हैं, तो 30/5 6 दिन में पूरा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, अरे दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 5 की, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 30 काम क्या दिन में कर देंगे, आप बोले 6 दिन में कर देंगे, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलिया पर्यटक बकता है जो जन्मदाता टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम नामक रोग से ग्रसित है, जिसके 4 पदांग मतलब हाथों और पैर दोनों, 4 2 हाथ 2 पैर मतलब 4 पदांग को अनुपस्थिति वाले दुर्लभ विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे बोलते हैं निक वोजुसिक, कुछ ज्यादा ही सीख है भाई, मुझे भी नहीं पता इतना खतरनाक सीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट टीसीपी या आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है, आप जानते हैं क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे बोलते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का तो पता भी होगा, अब टीसीपी का पता चलेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 39, क्वेश्चन 39 कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25 36 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एलसीएम ले लो, 25 36 40, 5 पंजे 25, 36 36 5 के 40, 2 से ले लो, 4 से, 5 का 5, 4 नम 36, 4 दूनी 8, कुछ कट रहा नहीं, अब 2 पंजे 10 नम 90, गुणा 5 चौक 20, कितना हो गया, 2 नम 18, 1800 हो गया। अब 1800 के आसपास में क्या दिखाई देगा, 18 दूनी 36, 3600, उसने बोला कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात है, 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या से कट जाए। अब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, लेकिन बोला अभी पूरी पूरी नहीं कटनी, 25 जोड़ने के बाद कटनी चाहिए, उसने कहा 25 जोड़ने पर कटनी चाहिए, तो इसमें 25 कम कर दो, कितना हो जाएगा ये, 35 75, राइट आंसर। अब 25 जोड़ने पर संख्या क्या मेरे पास ये है, इसमें 25 जोड़ोगे तो कटेगी, क्योंकि 3600 कट रही है, वैसे 75 तो नहीं कटेगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 7 डिवाइड, कितना 6 छंग 36 और 6 42, 7 छंग 42, 15 में से 6 के 9 बचे, 15 - 6 है ना, ये वाले तो ले हुए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 7 मित्र एक वृत्तखंड की आकृति में अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, आर और बी कोने पर बैठे हैं, 7 मित्र बैठे हैं, ये मान लो 1 2 3, वृत्तखंड की आकृति में, वृत्तखंड समझते हो कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मित्र बिठा दिए मैंने, ठीक है, आर और बी कोने पर बैठे हैं, ये आर हो गया, ये बी हो गया, आप बोले क्या पता, बी इधर बैठा हो आर इधर बैठा हो, बी इधर हो आर इधर हो, आप बोले ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। टी कहता है कि मेरे दाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, अभी टी का ही नहीं पता मुझे, दाईं ओर क्या बैठाऊंगा उसके। क्यू कहता है मेरे बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू, मेरे बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं और उनमें से पी अंतिम है, तो क्यू को अगर मैं यहाँ बैठा दूंगा तो बाईं ओर इसका इधर हो जाएगा, मेरा मुंह इधर की तरफ है, तो क्यू इधर की ओर हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर तो बी दाईं ओर बैठ गया, तो ये तो काम खत्म, नीचे वाला बनेगा, ठीक है, इसे देख लेते हैं। क्यू कहता है, क्या कहता है, मेरे बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं,
एक, दो, तीन, उनमें से बी अंतिम है। बिल्कुल ठीक है, मतलब अंतिम मतलब थर्ड नंबर पर ही है। ठीक है। एस और बी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ये हो गया मेरा एस। ठीक है। टी के बाईं ओर दाईं टी के बाईं ओर दाईं ओर से क्रम से कितने व्यक्ति बैठे हैं? अब टी वाली लाइन तो पढ़ लो, क्या कह रहा था? टी कहता है कि मेरे दाईं ओर दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। दो से अधिक व्यक्ति कब बैठेंगे? जब टी को मैं यहाँ बैठा दूंगा। और टी को यहाँ बैठाता हूँ तो दो से अधिक होंगे ना, पूरे पूरे दो हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी दो से अधिक होने चाहिए, ना कि दो। ठीक है, तो कहता दो या दो से अधिक कहता तो बात बन जाती। तो टी हमेशा यहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तो भी होंगे एक, दो, तीन, चार। चाहे चार बैठा लो चाहे तीन बैठा लो, लेकिन दो या दो से कम नहीं उठा सकते, लेकिन दो से अधिक, इसलिए। अब टी के बाईं ओर, तो टी के बाईं ओर इधर की साइड है, दो व्यक्ति हो गए। टी के दाईं ओर इधर की साइड है, एक, दो, तीन, चार व्यक्ति हो गए। तो बाईं ओर दो व्यक्ति, दाईं ओर चार व्यक्ति। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ 42 क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को। कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। जब हम कक्षा 5 में थे, अब हम कक्षा 12 में थे, तो क्या करते थे? हम रेल बना देते थे, किसके लिए? स्वास्थ्य मिशन के लिए बना देते थे रेल, एकदम स्वस्थ रहने के लिए। तो 12th में बोर्ड की परीक्षा होती है, और बचपन में डराते थे कक्षा 5 में बोर्ड की परीक्षा होती है। हम सोचते थे कक्षा 5 में से 12th के एग्जाम चल लो, इंटरमीडिएट के एग्जाम चल लो। रेल बना देते थे स्वास्थ्य के लिए। एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, चतुर्भुज दे रखा है, परिमाप समचतुर्भुज दे रखा है। मान लो ये है समचतुर्भुज, मैं बना देता हूँ अच्छा सा, कोई बढ़िया सा समचतुर्भुज होता है इस तरह से। ठीक। परिमाप कितना है इसका? 68। तो कितना हो जाएगा? 4a इक्वल टू 68। आप जानते हैं 4a होता है परिमाप, तो कितना हो गया? 17। 17 ये है, 17 ये है, 17 ये है, 17 ये है। एक विकर्ण की लंबाई 16। मान लो ये विकर्ण कितना है? 16, पूरा है 16। और मैं इसको इधर से ऐसे हाफ कर दूंगा, तो ये 90 पे कट करेगा, आप जानते हैं हाँ जी कट करेगा। ये हो जाएगा कितना मेरा? ये इधर बचेगा 8, यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर बचेगा कितना? 8। ठीक है। आप देख रहे हैं कि क्या हो गया? 8 है, 17 है, यहाँ 90 है, पाइथागोरस में लगा दूंगा। आप बोले ठीक है, जैसे ट्रिपल एट याद हो अच्छी बात है, नहीं हो तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे 64। कितना बचा? 225। किसका हो गया इधर? ये 15 का हो गया। पाइथागोरस में क्या कहती है? 8, 15, 17 ट्रिपल एट होता है। बिल्कुल ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? सबको पता होगा, 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 कितना हो गया मेरा? दे रखा है 16, हो गया 16। d2 कितना हो गया? 15, ये 15, ये 30, गुणा 30। इससे 15 बार काट दो इसको, या इसको 8 बार काट दो, 8 से 24, 240। राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 कह रहा है, नीचे दिए गए चार वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख केला, भोजन और बल वर्गों को संबंध बीच संबंध कहता है? आप जानते हैं जितने भी केले होते हैं वो सबके सब फल होते हैं, जितने फल होते हैं सबके सब भोजन होते हैं। 4 ऑप्शन हो गया। ऐसा कोई फल है जो आप खा नहीं सकते हो, जिसे खा सकते हैं भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना या इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 41 भी नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने क्या किया? सभी अंग्रेजों को, सफेद मतलब श्वेत अधिकारियों की हत्या कर दी थी पैदल सेना ने। सी 3 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, 27 हो गया। एफ 21 पे आता है, यू ओ सॉरी एफ 6 पे आता है, यू 21 पे आता है, 27 हो गया। ऐसे ही आई 9 पे आता है, आर 18 पे तो 27 हो गया। तो किंग 11 पीस वाला 27 हो गया। अब बोलो ये भी 27 हो गया, ये भी 27 हो गया, तो पता कैसे चलेगा? अब देख लेते हैं सीरियल से। C3 F6 I9, 3 3 6 3 9 3 12 L12। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की विफलता के लिए क्या होता है? हीमोडायलिसिस। गुर्दे की बात है, किडनी की बात है, तो क्या होगा? हीमोडायलिसिस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीदी। 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी, तो 10 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? आप बोलेंगे 100। ये रुपए हैं, ये टॉफी है, नीचे क्वांटिटी होती है ना। आप बोले 100 रुपए में कितनी टॉफी खरीदेंगे? आप बोलेंगे 1000। सिंपल है। ठीक है। 25% का लाभ कमाने के लिए, ये क्या मेरा सीपी, कितने की बेच दूंगा? आप बोले 125 रुपए की, तो 25 रुपए का लाभ होगा। हाँ, ठीक है। तो 125 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी है मुझे? 1000। एक टॉफी का मूल्य निकल जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, तो कितना होता है? 125 अट्ठे 1000। राइट आंसर 8 आ गया।
सिंपल है ना। मैं बोलूँ 2 रुपए की 4 चॉकलेट हैं, मुझे कितने की बेचनी है, 16 रुपए की बेचनी है। एक चॉकलेट का प्राइस बताओ कितना होगा। आप बोले 4 रुपए हो गया, 4 चौक 16, सेलिंग प्राइस नहीं होगा ना। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। आप बोले डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितने दे रखा है, 5 आवर। डिस्टेंस कितनी दी है पता नहीं, स्पीड मुझे निकालनी, स्पीड दे रखी है तो ये हो गया, मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा इससे। आप बोले ठीक है। यदि एक हवाई जहाज 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो, चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी, ये होगी डिस्टेंस, बट ये हो गया समय। अब बोले समय दे रखा है मिनट में, ये दे रखा है मुझे किलोमीटर, किलोमीटर में और आवर में। इसे क्या कर लूंगा मैं, आवर में चेंज कर लूंगा, अपॉन 60। तो ये अपॉन 60 यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 × 240, को तीसरा बटा हमेशा ऊपर जाता है, बटे 45। 15 × 45, 15 × 4 = 60। ठीक, 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40, चौक 160। राइट आंसर। छाल बराबर दो बटे समय लगाया और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए बेन आरेख में कौन सा बेन आरेख चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, जो चिकित्सक हैं, अभियंता हैं और अधिवक्ता हैं, हमेशा अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं आप सरकारी आदमी है, जो सरकारी डॉक्टर है वो क्या बन सकता है, अधिवक्ता, मतलब सरकारी वकील नहीं बन सकता है। जो सरकारी वकील है वो हमेशा सरकारी अभियंता नहीं बन सकता। मतलब एक आदमी एक बार में एक ही जॉब करेगा, ऐसा गवर्नमेंट जॉब में होता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब के साथ याद रख सकते हैं। ऐसा मत करना कुछ डॉक्टर वकील तो हो सकते हैं, जैसे आजकल हम लोग कर ले फर्जीवाड़ा, कुछ वकील अभियंता भी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट वाली बात याद ध्यान रखेंगे, तो कभी गलत नहीं करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।